जय हिंद दोस्तों। ये दूसरा सेट है डेली करंट जीके के चैनल में। इसमें 21 और 22 अक्टूबर के करंट अफेयर का डिस्कशन होगा, जिसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बिहार एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन से बिना समय गंवाए। करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी वर्ष में चेयरमैन ने एक नया प्रतीक चिन्ह लोगो जारी किया। आप देख सकते हैं ये इसका लोगो है। लोगो जारी किया तो उसमें किस पेड़ के पत्ते का माला बनाया गया है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो लोगो जारी किया गया है, इसमें जो ये आप पेड़ का पत्ता आप जो देख रहे हैं, इसमें बरगद के पेड़ के पत्ते को बनाया गया है। ठीक है ना। कौन सा पत्ता? बरगद के पेड़ का पत्ता। अब चलिए यूपीएससी से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार। इसकी स्थापना यूपीएससी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को स्थापना हुई थी। ठीक है ना। और 1 अक्टूबर 2025 के अपने 100वें वर्षगांठ पर इस लोगो का जारी किया है। ठीक है ना। चारों ओर क्या है? बरगद के पत्तों की माला बनाई गई है, जो ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। ये भी इंपॉर्टेंस है कि इसका मतलब क्या है? ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपया का यादगार सिक्का जारी किया। ठीक है, तो भारतीय करेंसी पर पहली बार कौन सी तस्वीर छापी गई? तस्वीर छापने के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहली बार आप देख रहे हैं भारत माता का तस्वीर छापी गया है। किसका है? भारत माता की तस्वीर छापा गया है। अब इसके बारे में जानिए कि ये कब हुई? 1 अक्टूबर 2025 को ये सिक्का जारी किया गया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 नागपुर में। और आरएस के संस्थापक का नाम क्या है? केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है ना। और इसके 100वें वर्षगांठ पर ये सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस गणतंत्र दिवस के परेड में आरएसएस को शामिल किया गया था? तो 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड पर आरएसएस को शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने भारतीय सेना को और जनता को काफी मदद किया था, इसीलिए 1963 के गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ उसमें इनको शामिल किया गया है। ठीक है, स्थापना 1925 नागपुर और हेडक्वार्टर भी नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? ठीक है ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने, भारत का पहला है तो उस जिला का नाम क्या है? बालोद। बालोद जिला जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके 463 ग्राम पंचायत इसमें सम्मिलित है और इसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है ना। और बाल विवाह मुक्त भारत एक अभियान है जो 27 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। ठीक है, बाल विवाह के लिए क्या है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सजा दी जाती है। ठीक है ना। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किस राज्य में बाल विवाह के केसेस आते हैं? तो पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर है, बिहार झारखंड दूसरा और तीसरा स्थान पर है। ठीक है ना। तो कौन सा जिला है? बालोद जिला छत्तीसगढ़ का। अब चलते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है दो व्यक्ति को, सहज समृद्ध एन देव कुमार और वीरप्पन, दो व्यक्ति को दिया गया। आप देख सकते हैं दोनों का फिगर यहाँ पर लगा हुआ है। सहज समृद्ध एन देव कुमार और वीरप्पन, दो व्यक्ति को दिया गया है। अब इसके बारे में जान लीजिए, यह उनके 100वें वर्षगांठ समारोह पर दिया गया है और 31वां पुरस्कार है। ये पहला पुरस्कार मैसूर के सहज समृद्ध एन देव कुमार को पारंपरिक कृषि पद्धति के लिए दिया गया और दूसरा पुरस्कार 60 वर्षीय वीरप्पन को
जो इरुगल मछुआरे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर एम एस स्वामीनाथन जी का अगर बात करें तो वे हरित क्रांति के वैश्विक नेता थे, जो भारत में हरित क्रांति के जो हुए थे उनके वे नेता थे। ठीक है, उनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिव स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, उन्हें उनकी बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार और 2024 में मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया है और 100वें समारोह वर्षगांठ 2025 में मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स, एक ओलंपिक्स और एक पैरा ओलंपिक्स है। तो पैरा ओलंपिक्स का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है, एंड्रयू पार्सन्स। क्या नाम है, एंड्रयू पार्सन्स। ये लगातार तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर बात करें कि पैरा ओलंपिक्स का, तो पैरा ओलंपिक्स की स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1989 ईस्वी को जर्मनी के डसेल फोर्ट में हुई थी। ठीक है, और नॉर्मल ओलंपिक्स की स्थापना कब हुई थी, 1896 ईस्वी में। बात करें कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। ठीक है, लास्ट पैरालंपिक्स कब हुआ था, पेरिस 2024। ठीक है ना, जिसमें अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा 29 पदक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 7 + 9 + 13 के साथ प्रदर्शित किया था। 2028 का आयोजन कहाँ होने वाला है, लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाला है, और 2032 ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो ये 3 आप देख लीजिए, हुआ कहाँ था, पेरिस में, 28 में होने वाले लॉस एंजल्स, और 2032 में कहाँ होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों महत्वपूर्ण है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में इनमें से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए, बेस्ट एक्टर के लिए जो नॉमिनेट किया गया उनका नाम क्या है, पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ। ठीक है ना, दिलजीत दोसांझ। ठीक है ना, उनको किस मूवी के लिए किया गया था, अब देखिए, एमी अवार्ड्स 2025 में दिलजीत दोसांझ को अमर सिंह चमकीला मूवी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अगर एमी अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1949 में हुआ था, 1949 में। ठीक है ना, सबसे अगर एक और है कि भारत में एक व्यक्ति को मिला हुआ है 2023 में एमी पुरस्कार जीता है, कौन, हास्य कलाकार वीर दास। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला में उनको दिया गया था। किसके लिए, उनका जो नेटफ्लिक्स पर एक शो था वीर दास लैंडिंग, उसके लिए 2023 में एमी अवार्ड्स उनको मिला था। तो पहले एमी अवार्ड्स लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वीर दास, हास्य कलाकार। प्रेजेंट में दिलजीत दोसांझ, किस मूवी के लिए, अमर सिंह चमकीला मूवी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है ना, आईटीबीपी। तो देखिए, आईटीबीपी का जो जनरल नियुक्त किया गया उनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है ना, 2 व्यक्ति का नाम इसीलिए है, ये प्रवीण कुमार है आईटीबीपी का। ठीक है ना, और एक प्रवीण रंजन है जो सीआईएसएफ के हैं। ठीक है ना, दोनों में नाम समान है, इसलिए ध्यान रखें ना, प्रवीण कुमार आईटीबीपी के हैं और प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन इसके में जान लें कि आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, भारत चीन सीमाओं के सुरक्षा के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, एनसीसी के बारे में आपसे पूछा है, तो एनसीसी में महानियुक्त जो नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है, वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है उनका, वीरेंद्र वत्स एनसीसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगर एनसीसी की बात करें तो स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुआ था, और इसका श्रेय जाता है HN कुंजरू समिति को। तो एनसीसी की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी, कुंजरू समिति के अंतर्गत हुई थी। ठीक है ना, यह एक युवा संगठन है जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र स्वेच्छानुसार इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली, मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, तो इसमें भारत को कौन सा प्राप्त हुआ? 128वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। ठीक है, ये आर्थिक सूचकांक कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल्स 1995 से इसको जारी करता है यूएसए के द्वारा। पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को, और अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को। तो 193 देश थे, तो अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को, पहला स्थान सिंगापुर को। अगर भारत की बात करें तो कौन सा है? 128वां पायदान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य के पर्यटक विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ठीक है ना, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार, तो ये किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया किसको? आंध्र प्रदेश को। किसको प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अब ये देखिए, अगर पर्यटन प्रचार संगठन की अगर बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1925 में। हेडक्वार्टर क्या है? नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है ना, यहीं पर स्थापना हुई थी। लेकिन अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो मैड्रिड स्पेन में है। 1976 में इसका नाम बदलकर विश्व पर्यटन संगठन किया गया, लेकिन 2003 में फिर से इसका नाम बदलकर क्या किया गया? राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO। सबसे पहली बात है कि पर्यटन दिवस का जो थीम है वो कौन सा है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ये इंपॉर्टेंट है, थीम भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मशहूर गांधीवादी जीजी पारिख का 2 अक्टूबर 2025 को 101 साल के उम्र में निधन हो गया। वे इनमें से क्या थे? ठीक है ना, तो एक मशहूर गांधीयन थे। ठीक है ना, वे स्वतंत्रता सेनानी भी थी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक भी थे, श्रमिक आंदोलन के नेता भी थे, मतलब ऑल उपरोक्त में से सभी हुए थे। ठीक है ना, जीजी पारिख। अगर हम बात करें तो 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है ना, वे सेवा दल से जुड़े हुए थे। उनके समानार्थी में जो नेता थे उनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दनवरे, मृणाल गोरे, ये लोग थे। राहुल बजाज। ठीक है ना, उन्होंने 65 वर्ष पहले यूसुफ मेहर अली सेंटर की स्थापना की थी। तो क्या नाम था उनका? जीजी पारिख। ठीक है ना, वो एक गांधीयन थे। 2 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन करेगा? ठीक है ना, देखिए, अगर दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। लेकिन अगर महिला की अगर बात करें तो पहली बार भारत और श्रीलंका एक साथ मिलकर इसकी मेजबानी करेगा। कब होगा? 11 से 25 नवंबर के बीच खेला जाएगा। ठीक है ना, जिसमें 7 देश शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट पैदा करने में दुनिया में भारत का क्या स्थान है? 2025 में अनुमानित 2.2 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा होगा। ठीक है ना, तो देखिए, ई वेस्ट पैदा करने में पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा स्थान किसका है? भारत का। ठीक है ना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है इसका। ठीक है, आप देख रहे हैं अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। और कितना है? 22 लाख टन, जिसको 2.2 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा पैदा करता है। ठीक है ना, इसमें से अगर हम बात करें तो 10% कचरा का ही रिसाइकलिंग होता है। ठीक है ना, इससे इफेक्ट क्या होता है? इसे में जैसे कि बहुत सारे विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ब्रोमीटेनेट, फ्लेम रिटार्डर्स, मतलब जो भी चीज होते हैं, इससे मनुष्य में श्वास का रोग, न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे कि मस्तिष्क रोग, फेफड़े का रोग, इससे बढ़ता है ई कचरा से। ठीक है ना, तो भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है। ठीक है ना, तीसरा स्थान भारत का। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महान व्यक्ति के जयंती पर मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस,
देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसको, 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, कि तब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2007 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह घोषणा किया गया था अहिंसा दिवस मनाने का। उनकी अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में उनका निधन हो गया। उनका जो स्मारक स्थल है राजघाट उसको बोलते हैं और ये कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है ना। गांधी जी का ही कंसेप्ट है स्वयं सहायता समूह, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है। ये सभी कुछ तो पूछता मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये उन्हीं का संकल्प है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और उनका जय जवान जय किसान नारा उनका है, ठीक है ना। तो किसके जन्म दिवस पर मनाया था, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में बतुकम्मा त्योहार मनाया जाता है, बतुकम्मा त्योहार, ठीक है ना। तो देखिए बतुकम्मा जो त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ठीक है ना, किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बतुकम्मा का अर्थ क्या होता है, जीवन की माँ या माँ देवी जीवित हो उठे, ये बतुकम्मा का अर्थ है। और ये तेलंगाना के में इसको फूलों का त्योहार कहा जाता है, जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इसमें देवी गौरी की पूजा होती है, स्त्री शक्ति, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। सितंबर से अक्टूबर के माह में इसको मनाया जाता है और ये कितने दिन तक चलता है, 9 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। तो कहाँ मनाया जाता है बतुकम्मा पर्व, ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने विंग्स ऑफ वेल्लोर किताब लिखी है, ठीक है ना। तो देखिए विंग्स ऑफ वेल्लोर जो किताब लिखी है ये एयरफोर्स पर लिखी गया है, युद्ध पर लिखा गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया, स्वप्निल पांडे जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, किसके द्वारा, स्वप्निल पांडे जी के द्वारा। तो ये आपका 16 क्वेश्चन था 21 और 22 अक्टूबर को। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।